हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। यस आई नो, है ना फर्स्ट क्लास। अच्छे मूड में, बिल्कुल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल माइंड के साथ आप अपना पॉजिटिव डे शुरू कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो देख लेते हैं आज के दिन एक क्या कहते हैं इसे, जनरल रीडिंग। शब्द ही नहीं आ रहे। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे 8307778247 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बस लिख दीजिए कि मुझे टैरो रीडिंग लेनी है। आप अपना टाइम बताइए कि आप कब अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि मैं भी अपनी अवेलेबिलिटी को देख सकूं और आपके साथ आपका टाइम मैच कर सकें और दोनों मिलकर बात कर सकें। सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। इवन अगर आप फ़ोटो भी भेजते हैं तो कहीं भी फ़ोटो आपकी इधर उधर नहीं जाती है। वैसे मुझे टैरो रीडिंग में ना तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत है, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, किसी भी तरह की डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों निकला? स्टक तो नहीं है आप अपनी लाइफ में? ये ऐसे ही गिर गया। स्टक मत रहिए। स्टकनेस अगर लग रही है, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से, अपने करियर से, किसी रिलेशनशिप से, घर वालों से, पेरेंट्स से, इन लॉज से, कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, क्या आप अपना सकते हैं, कुछ भी जानना हो, अपने मन की बात हल्की करनी हो, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 8307778247 पर। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ईमेल आप सेंड कर सकते हैं lakshmitanu7@gmail.com पर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड क्या क्या करते हैं आप, सब्सक्राइब और जो भी आप करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है सच्ची। हाइड्रोफेंट मैरिड हैं क्या आप, या शादी करने वाले हैं, या कोर्ट मैरिज किया है? ऐसे ही बोल रही हूँ। अभी अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, बोला ही नहीं है आपको। एंजल्स से हम पूछ लेते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में, वो किस तरीके से आगे बाहर निकलें अपनी लव लाइफ में। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम? ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एस्ट्रोलॉजी में आपकी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज़ टैरो रीडिंग में कुछ नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी कैच होगी, मैच होगी और आपको पूरी तरीके से सही गाइडेंस मिलेगी, ओरेकल गाइडेंस मिलेगी, टैरो गाइडेंस मिलेगी, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कहेंगे। तो आपकी कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी, लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, नाम, डेजिग्नेशन, पिक्चर्स जो भी होगी। ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और अनाउंस कर देती हूँ। सॉरी, ये थोड़ा लेट हो रहा है, ज़रूरी है क्योंकि 15 अगस्त से मैं चार्जेस बढ़ाने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी के। टैरो के 1500 ही रहेंगे। ठीक है। टैरो की फ़ी मेरी 1 आवर के लिए 1500 ही रहेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए ये बढ़ जाने वाली है। वो मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो आप कहेंगे मैम आप तो बहुत बोलते हो। नहीं बोलती ना, कभी कभी तो बोलने दीजिए, कीजिए, बोलने दीजिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या लव मैसेज है उनका, अभी निकल कर आ जाएगा। बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं उनका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं सबको ठीक कर दूंगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते हम, तो आपको भी उल्टा सीधा बोल देंगे मजाक कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे किसी का नंबर। आप खुश रहें। आपकी वाइब्रेशंस चेक कर लेते हैं और आपके पर्सन की जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। आपके पर्सन इस टाइम इंजस्ट प्लीज़ बताएं क्या चाहते हैं। क्या ये कोई बात नहीं हो रही है या क्या सिचुएशन है, पहले ये बताएं। आप दोनों की क्या सिचुएशन है। आप कोई भी डेजिग्नेशन में हो, कोई भी एज हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है। एक कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि आप दोनों का भाग्य एक साथ है, आप दोनों के इंटरेस्ट एक साथ है। राइटिंग, पोइट्री, कम्युनिकेशन, समथिंग, कुछ स्टेज से संबंधित कोई काम, स्टेज में बोलने का काम, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, राइटर,
डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, न्यूज़पेपर में समथिंग कुछ आर्टिकल राइटिंग करते हैं आप, कोई मैगज़ीन में करते हैं, और बहुत से बुरे लोग भी आपके आसपास हैं, बहुत से तो नहीं, एक आध हैं, लेकिन आप दोनों का जो भाग्य है वो बिल्कुल एक साथ चल रहा है। बहुत ही एंथुजियास्टिक आप हैं, आपके पर्सन भी सेम सी फीलिंग्स हैं, सेम पेन है। तो ये पेन क्यों है निकला, पेन क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप उनसे छोटे हैं या वो आपसे छोटे हैं, लेकिन आपके पर्सन छोटे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, 3D लाइफ में कुछ ज़बरदस्त पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं बताइएगा? नेम, फेम, पैसा, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी आपसे किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है और आप पेन में हैं। ऐसा ही है क्या? कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं आपको? एंजल्स प्लीज़ बताइए, कम्युनिकेशन क्यों गायब हो गया? आप दोनों के बीच से कम्युनिकेशन क्यों गायब हो गया है? आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ही गड़बड़ हुआ है। कोई ऐसी बात कह दी है या सुन ली गई है एक दूसरे से कि एकदम ऐसा लगा कि ओह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। समथिंग कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके साथ आपको फील हुआ। ओह, आपको ये लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, ज़िंदगी में अब कोई चाहिए ही नहीं। बट अगर आपने सोचा है कोई नहीं चाहिए तो मिलेगा सब कुछ। नंबर 8 इन्फिनिट नंबर 8 है, ये कहता है कि मिलेगा सब कुछ। ईश्वर की तरफ तो जाओ। ईश्वर कहते हैं थोड़ी मेरी शरण में तो आओ। हर समय आप DM की माला जपते रहते हैं, कभी मेरे नाम की भी माला जप लो, फिर देखो मैं तुम्हें क्या क्या दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ पहुँचाता हूँ, क्या क्या तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, एंजल्स कहें, कुछ भी कहें, एक सुप्रीम पावर तो वो है ही जो हमें चलाती है। लेकिन मैन ईगो इतना होता है ना, मैन ईगो कहें या ह्यूमन ईगो कहें, वो सोचते हैं कि हम तो ये पृथ्वी को हम अपने सिर में हम ही घुमा रहे हैं। तो ये आपके अंदर तो ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन आपका पर्सन अगर मेल बॉडी में है और मैन ईगो उनका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ईगोइस्टिक DM होते ही हैं। अगर वो सोलमेट है तो भी मेल बॉडी में है तो ये ऐसा बिहेव वो कर सकते हैं, कुछ भी गलत बोल सकते हैं। ये कम्युनिकेशन जिसे मिसकम्युनिकेशन या अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तकलीफ़ हुई है, आपको लग रहा है कुछ नहीं मिलने वाला अब इस जर्नी में। ये टावर कार्ड क्यों निकला है? ओह, या तो उनकी जॉब चली गई है या आपकी जॉब चली गई है, कुछ ऐसा हुआ है। जॉब चली गई है या बिजनेस में घाटा हुआ है, या आप दोनों में से किसी एक का साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपको लगा कि मैंने इतनी मेहनत करके इस जर्नी में आगे बढ़ी हूँ, इतना महल बनाया जिस चीज़ के लिए, मतलब एक तिनका जोड़कर जो एक बनाने की सोची, एक रिलेशनशिप को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक पौधा होता है, एक छोटा सा पौधा होता है, एक 2-4 इंच का होता है, बढ़ते बढ़ते कितनी मेहनत लगती है उसको बनने में, और फिर पेड़ बनने में तो और ही मेहनत लगती है ना। वही चीज़ आपने रिलेशनशिप में किया, धूप, हवा, पानी, मतलब हर तरह की लव, केयर, सेटिस्फैक्शन प्लस टेक केयर करना, हर तरह से धूप, वर्षा, पानी जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ आपने दिया, हर तरह से उनको पैम्पर किया। लेकिन ये एकदम से झटका आपको मिला है इस मिसकम्युनिकेशन से, अब्यूसिव लैंग्वेज से। आप तो फिर भी संभले हुए हैं, रोए तो आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ उनकी ग्रोथ देखिए। जो किसी के साथ गलत करता है ना, चाहे वो DM हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, नार्सिसिस्ट हो, भुगतना तो पड़ता है उनको, ये तो फैक्ट है। अब आप कहेंगे कि हमें भी तो इतना पेन हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन ये पेन आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए है। क्यों घबराते हैं? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है ओवरसीज़ रहते हो या ओवरसीज़ जाने की कोशिश कर रहे हों, या आप ही बाहर रहती हूँ और ये इधर किसी और कंट्री में रहते हों।
और आपने कहा कि बस ठीक है, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पीछे, ना तुम्हारी कंट्री में, ना तुम्हारे घर के नीचे, बहुत हो गया ये सब कुछ ड्रामा, मैंने बहुत झुक ली, मैं बहुत काम किया मैंने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, भीख तक मांगी है तुमसे कि प्लीज़ 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 मेरी बात सुन लो, बात कर लो, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैंने सॉरी कहा है, इतना झुकी हूँ, इतना बिछ गई हूँ, और तुमने मुझे बिल्कुल साइड कर दिया। अब तुम देखना, ये वाली बात आपके मन में आ रही है, अब देखना अब मैं क्या करती हूँ। यस, क्वीन ऑफ कप्स। आप हो सकता है मैरिड हों, बच्चे हों, 2 या 3 हो सकते हैं, या फिर अगर बच्चे नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो ये बात ये भी आ रही है कि आप ओवर इमोशनल हैं, ओवर गिविंग हैं, एम्पैथ क्वालिटी आपके अंदर है, देना 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 देना। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या कि सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा मेरे को मुझे एक रिस्पेक्ट दे दें, यही तो इच्छा है आपकी बस, और कुछ भी नहीं। क्वीन एंड किंग। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। जैसे एक राजा होता है ना, डोमिनेटिंग, उस तरह की बिहेवियर है उनका, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? ये कार्ड गिरा है, द फूल कार्ड। आपको तो यही करना चाहिए कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से आराम से रहें। तो उनको क्या फील हो रहा है, पहले कार्ड से ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये वाली तो सिचुएशन होगी, आप दोनों एक दूसरे का भाग्य हैं, हो सकता है सोलमेट हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम्स हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपको बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने थ्रेटन किया है, फेंक दिया है जैसे निकाल कर अपनी ज़िंदगी से, ऐसा हुआ है। लेकिन आपकी सोल ग्रोथ हुई है और उनके सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि गलत किया तो गलत भुगतेंगे। आप ओवर इमोशनल हैं, एम्पैथ टाइप के हैं, और उधर वो है थोड़ा इगोइस्टिक हैं। आपको करना क्या चाहिए? द फूल कार्ड की तरह बस चलते रहना चाहिए। लेकिन एंजल्स यही कहते हैं कि सावधान भी रहें, अलर्ट रहें। ठीक है, चलते रहें लेकिन अलर्ट भी रहें। आपके पर्सन क्या चाहते हैं उसके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। वन मोर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग, डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक, ये वाली पर्सनालिटी उनकी दिख रही है। तो कार्ड रीडिंग यहीं तक है। बाकी मैं ये कहने वाली हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, वो 3D वर्ल्ड में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ना है, सेक्सुअल लाइफ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नेम फेम भी चाहिए, बाहर भी घूमना है। एक साथ एक चीज़ एक ही टाइम पे कैसे मिल सकती है? ये चीज़ उनको समझाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ये मत समझें कि वो किसी और के साथ एंगेज हैं। हाई प्रीस्ट बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप हैं, शांत हैं। बुरा लग रहा है उन्हें भी, मैंने ऐसा क्यों कहा है। आपने उनको शायद हीलिंग पावर भेजी है, कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या वाकई भेजी है? एंजल्स अगर आपने भेजी है तो प्लीज़ इनको भी, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, इनको भी हीलिंग्स दे दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ब्लेसिंग्स दे दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि आपने भी एक अपने आप को कमिटमेंट दिया है कि ठीक है, अब मैं भी तभी बात करूँगी जब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अदरवाइज़ मुझे तो आप भूल ही जाएं तो अच्छा है। ऐसे आपने अपने मन में ठान लिया है अपने लवर, डीएम और अपने सोलमेट के प्रति। ठीक है, कार्ड्स, ओह माँ काली, जय माँ काली। माँ काली का कार्ड आया है आपके लिए, और साथ ही लेडी फॉर्चिया। एक और निकाल लेते हैं। ओह, राधा रानी, सोल फ्लेम। यस, आप सोल फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। माँ काली आपको कह रही हैं कि परेशान ना हो, अपने मन के दीप जलाए रखें, अपने अंदर एक अग्नि को जलाए रखें। एरिस, लियो, सेजिटेरिस अगर आप हो सकते हैं तो अपनी गुस्से को कम करें, अपने अंदर की एनर्जेटिक पावर को बढ़ाए रखें। ये फायर साइन जो होता है ना, वो बहुत एकदम से गुस्सा भी होता है और एकदम से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन बहुत गुस्सा जब होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, तो बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं, संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। तो धीरे धीरे मेडिटेशन से, चक्रा हीलिंग से, अच्छी अफर्मेशन से, जर्नल राइटिंग से, प्यारी अपनी बातों से, अपनी प्यारी सी सोल से कुछ तो सीखें, डेली सीखें। और इसमें माँ काली ये कह रही हैं कि अपने आप को बैलेंस करें। आपके अंदर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ज़बरदस्त आपके अंदर जो ख़राब है वो निकल कर बाहर निकाल देने वाली हैं माँ काली आपके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर पर चलें। डिवाइन ऑर्डर है कि आपको ये अलग किया जा रहा है,
डिवाइन ऑर्डर ये है कि इसी सेपरेशन में आपको अपने आप की अपनी सोल ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, अपने क्राउन चक्र तक पहुंचना है। बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं होता है। पर्पल कलर है। डू व्हाट यू फील इज़ राइट। जो आपको अच्छा लगता है वही करें। इस टाइम आपको ये लग रहा है कि ठीक है, जाओ आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपनी सोल ग्रोथ करूँगी। अगर आपको ये फील अच्छा हो रहा है, यही अच्छा लग रहा है, यही सही लग रहा है, देन यू हैव टू डू दिस। आज से ही इम्प्लीमेंट कीजिए। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। कुछ ना कुछ नया सबक आपको मिलने वाला है। जैसे ये मेजर कार्ड बता रही हैं माँ काली की, कुछ मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, ऐसा ये बोल रहे हैं। कुछ मेजर लेसन, सबक आपको सीखने को मिल रहे हैं। राधा रानी कहती हैं कि रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर कुछ खो गया है, कुछ मिसिंग था। अच्छा हुआ ना फिर ये सिचुएशन हो गई, अच्छा ही तो हुआ, सेपरेशन हुआ तो कहते नहीं है दाग अच्छे हैं, तो क्या हुआ, अगर दुख हुआ है, पेन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, लेकिन ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए। अगर आप बैठकर विक्टिमाइज मेंटालिटी में रहें, रो रो के अपने आप को ख़त्म कर दें, तो वो फिर तो अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन यहीं से आपको अगर ग्रोथ मिलती है फिर तो सब कुछ अच्छा हुआ है। तो रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर क्या चीज़ खो गया है, क्या मिसिंग है, क्या अच्छा लगता था, क्या आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, उसको वापस दोबारा शुरू कर सकते हैं कि नहीं, ये सब करना आपको ज़रूरी है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। एक्सपीरियंस कीजिए कि उन्होंने चाहे कुछ भी गलत कहा हो, कुछ भी गलत किया हो, वो उनके कुंडली में प्लानिटेरिंग प्लेसमेंट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें हीलिंग भेजते रहें, हारमनी में रहें। सबसे पहले अपने आप से हारमनी, सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना, सबसे पहले अपने आप को फॉरगेट करना, और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना। आप ये कहते हैं ना, मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आप सोच नहीं सकते। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये प्यार पहले आप अपने आप को करें, ठीक है। माँ काली, श्री राधा रानी और लेडी पोडिया आपको एंजल्स हर तरह से आशीर्वाद देते हैं। और मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, वाकई प्यार करते हैं, कोई सेक्सुअल कमिटमेंट के लिए नहीं, बेड टू बेड कनेक्शन के लिए नहीं, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्यार में अगर आप अनकंडीशनल लव में आप बह रहे हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर दिल से प्रार्थना करती हूँ, रोज़ करती हूँ, और ज़रूर होती होंगी, ज़रूर कहीं ना कहीं से पूरी। तो बताइएगा क्या आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण हो रही हैं कि नहीं, और ब्लेसिंग्स आपको डे बाय डे मिल रही है कि नहीं, बीमारी से आप उठ खड़े हुए हैं या नहीं। कुछ बीमारी में कुछ ना कुछ तो कमियां आई ही होंगी, और लव साइड में कुछ ना कुछ नया आप पा रहे होंगे, अपने आप को भी आप बहुत प्यार कर रहे होंगे। तो आज के दिन के लिए इतनी ही रीडिंग, आज के लिए नमस्कार है, और ध्यान रखिए अपना और अपनों का, सबसे पहले अपना। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। एक बात और जो मैं बताने वाली थी कि एस्ट्रोलॉजी की जो रीडिंग फ़ी है वो बढ़ने वाली है, जो कि ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से मैं करती हूँ, जिसमें 2 कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे सवाल और स्टोरीज़ आप मुझे बताते हैं, अपने स्टोरीज़ भी बताते हैं, एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से भी और भी कई कारणों से मैं ये फ़ी बढ़ाने वाली हूँ, जो कि 500 रुपीज़ लेती थी, जिसका कि 15 अगस्त जो कि मेरा जन्मदिन है, उस दिन से मैं 1500 रुपये करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी की ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन की, 500 से 1500 रुपये, ठीक है। और दूसरा, जो मैं फुल डिटेल कुंडली एनालिसिस करती थी, जिसमें दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, फ्यूचर प्रेडिक्शन, रत्न, आपका फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स, आगे आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके 4-5 क्वेश्चंस, प्लस ये सारी बातें, और ऑल इन ऑल सारी गाइडेंस, प्लस क्या आपके रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ पूजाएं क्या आप करवा सकते हैं, क्या आपकी कुंडली में दोष हैं, उससे क्या आपको असर हो रहा है, क्या चीज़ों में रुकावट आ रही है, वो डिटेल में जो मैं बताती हूँ ना, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। उस वजह से भी मैं इस कुंडली का, और बहुत सारा काम भी मेरे पास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद काम देने के लिए और मुझ पर फेथ रखने के लिए। और उसका जो मैं लेती थी 1500 रुपये, उसको मैं प्लस 1000 उसमें कर दीजिए, यानी कि 2500 अब मैं लूँगी
15 अगस्त सुबह 6 बजे से ये फ़ी आपकी लागू हो जाएगी। तो अगर आपने उससे पहले आपको रीडिंग करवानी है एस्ट्रोलॉजिकल तो आप करवा सकते हैं। बाकी टैरो रीडिंग का 1500 रुपये ही रहेगा, जो कि 1 घंटे का होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।